अस्सलाम वालेकुम कशमश। उम्मीद है कि आप सब लेडीज़ खैरियत से होंगी। जैसे कि मैंने कहा था मैं आपके साथ अपनी छोटी छोटी वीडियोस शेयर करूंगी। मैंने आपको बताया था कि ये हमारी बेबी जो है रिया, ये न्यू एडिशन है हमारी फैमिली का। तो अडॉप्शन जो है वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोसेस होता है, लेकिन एक्चुअली अगर लोग इसको अच्छी तरह एक्सेप्ट करें, लड़ना नहीं है, अगर लोग इसको अच्छी तरह एक्सेप्ट करें और इसको जो एक्चुअली हमारे रिलीजन में है वो यही बात है हमारे मज़हब में कि हम इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दें। तो होता ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू की जो मेरी जर्नी थी, जब व्हेन आई जस्ट हैड मेरी फर्स्ट बॉर्न जो थी वो सरीना थी। से हेलो सरीना। हेलो। तो सरीना जब आई तो हालात बिल्कुल ही डिफरेंट थे। तो मेरी फैमिली के लिए ये एक्सेप्ट करना एक बहुत ही अजीब सी बात थी, बिकॉज यू नो ये वो सोचते थे कि ये क्या हो रहा है एंड एवरीथिंग है। एनीवे उन्होंने सोचा कि मतलब कि मेरे पेरेंट्स ने और सब ने कि चलो यू नो ये ले आई है और पाल रही है और बड़ा अच्छा। अब उनको इस वक्त ये नहीं पता था और ना ही मुझे खुद मालूम था कि कभी मैं ऐसा भी फैसला लूँगी कि जिसमें मेरे 5-6 बच्चे होंगे। तो ऑब्वियसली दुनिया वालों से, लोगों से बिल्कुल हट के ये एक चीज़ मैं कर रही हूँ लाइफ में। है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़, मैं आपको ये बताऊँ। बट बात ये होती है कि देखिए एक सपोर्ट की आपको ज़रूरत होती है और ये एक ये एक इजी काम नहीं होता, यू नो। तो इजी कुछ भी नहीं होता ये कुछ भी करना, बिकॉज अगर आप गौर से देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन लाइफ, बिकॉज एक्सेप्टेंस का बड़ा मसला होता है। लोग कहते हैं कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एवरीथिंग, बट हर चीज़ में जब नाम देने का वक्त आता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उससे भी बड़ी डिस्कशंस होती हैं कि भाई कैसे जी फलाने से पूछ के, मुफ्तियों से पूछ के फिर ये काम करेंगे। ज़रूर बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने आपको कहा होता है कि आपसे अगर कोई काम लेना है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है। तो सबसे पॉजिटिव चीज़ इस चीज़ में ये है कि मुझे इन बच्चों से बड़ा हौसला मिलता है। और मैंने जब भी अपनी ये डिसीजन ली है तो ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो अल्लाह ताला ने इनकी वजह से मतलब कि स्मूथ कर दी मेरी लाइफ में। उसके अलावा ये होता है कि मतलब जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना तो लोगों के लिए बड़े अजीबोगरीब तरीके से वो आपको देखते हैं और अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है, ये क्यों किया, मतलब और भी कुछ कर सकते थे, अदारे में रख के ही ये चीज़ कर सकते थे। लेकिन एक अदारे में और एक घर में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलती है। मैं सारे बच्चे खुद देखती हूँ, मेरे पास हेल्प होने के बावजूद भी मैं बच्चों के साथ सोती हूँ, बच्चों फुल मेरे साथ अटैच्ड हैं, जैसे एक माँ का काम होता है। ज़रूरी तो नहीं है कि आप पैदा करें तो ही आपकी ये फीलिंग्स डेवलप होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आप डेवलप करते हैं और आप इसमें बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। बट सीन ये है कि जब आप अक्सर ये होता है ना कि आपके अपने घर वाले बड़े इस चीज़ के लिए वो होते हैं, बिकॉज मैं आपको ये बता दूँ डिफ्रेंशिएट होता है घर में। अगर जैसे आपके बाकी बहन भाइयों के बच्चे हैं और उनके खुद के पैदा किए हुए बच्चे हैं और आपने इस तरह किया हुआ है तो ज़रा डिफरेंस तो होता है, बिकॉज आप हर किसी के दिल में घुस के उनको ये चीज़, मुझे लगता है कई बार मेरे पेरेंट्स को भी और मेरे घर वालों को भी मेरी समझ में नहीं आती है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये क्या, अब मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अल्लाह करवा रहा है और मैं कर रही हूँ। तो मतलब मुझे लगता है कि ये एक गिफ्ट है मेरी लाइफ का ना, और इससे हम सबको मतलब कि खुश होना चाहिए। मतलब इस टाइप के सवाल पूछेंगे आपसे कि ओहो मतलब ये क्यों कर रही हो, मतलब क्यों करना चाहती हो ये चीज़। हालांकि अच्छी चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, और आपके अपने ही आपको इतनी अजीबोगरीब बातें करते हैं कि आप इतने कंफ्यूज रहते हैं। जो भी मदर्स होती हैं जो अडॉप्ट करना चाहती हैं, जिनको औलाद नहीं हो रही थी, उनके लिए भी ये बड़े मसले होते हैं। और आपको अपने डिसीजन में ये रख के, अपने दिमाग में ये रख के, इधर आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ, अपने दिमाग में ये आइडिया रख के वो करना है कि जी मुश्किलें आएंगी। अच्छा, तो अब क्योंकि हम गाड़ी में जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये डिस्टर्ब हो रही है, कुछ इनको कुछ ना कुछ याद लड़ाइयाँ याद आ जाती है, कुछ ना कुछ। यानी चुप करो,
आवाज नहीं, कोई इतनी बड़ी बात गुड गुड। बाहर देखो क्या हो रहा है। तो होता ही है कि जब हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं ना, जैसा इस टाइप की, तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। ये नहीं होता कि आज आपने ये चीज़ की, एक डेडिकेटेड चीज़ है जिसका आप फैसला करते हैं और आप ये निभाते हैं। आपके लिए बड़ा इजी हो जाए अगर आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा। लोगों को दिखने में लगता है कि जी बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सबको, लेकिन बातें मुझे वही सुननी पड़ती है जो हर खातून को सुननी पड़ती हैं। ओहो, इनके आने से ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट द थिंग इज़ दैट हम एज अ टीम, मैंने बच्चों के अंदर भी ये बात डाली है कि इट्स ओके, लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, बट आपको पॉजिटिव रहना है और आपको अच्छी तरह सोचना है, क्योंकि जितना अच्छा आप सोचेंगे उतनी अच्छी आपकी इर्द गिर्द ये बच्चे वो फील करते हैं आपकी एनर्जी। तो इसी तरह छोटी छोटी और वीडियोस जिसके अंदर मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती हैं डे टू डे लाइफ में। मतलब स्कूल वालों का क्या रिएक्शन होता है, किस तरह लोग डील करते हैं, घर वाले किस तरह, तो ये मैं आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें बताती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी और फिर हम सारी स्टोरीज शेयर करेंगे। और बताइए, इस वक्त बच्चे जा रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए, गर्मियों के दिन शुरू हो गए, तो हम कोशिश कर रहे थे कि असर के बाद हम कहीं बाहर निकलें, तो इसलिए इनको आज एक प्ले एरिया में हम लेके जा रहे हैं, तो वहाँ ये जाके खेलेंगे और अपना एक्साइटमेंट इनको बड़ी है, क्योंकि ईद के बाद ये कहीं गए नहीं थे। उन्होंने कहा जी हमने ये चीज़ करनी है, तो सारे बच्चे अब बाय बाय कह दें। और हम कहाँ जा रहे हैं आज, हम कहाँ जा रहे हैं? CSD। अच्छा, और वहाँ क्या करेंगे हम CSD में? वहाँ क्या है CSD में? प्ले एरिया। तो जी आप प्ले एरिया में जा रहे हैं, वहाँ बाउंस वगैरह की चीज़ें, तो ये लोग सारे वो चीज़ें करेंगे और फिर खाना भी बाहर खाएंगे। इसी तरह आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।